आज इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में द 48 लॉज ऑफ पावर का सबसे खतरनाक और सबसे यूजफुल लॉ की बात करेंगे। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट के बिग प्लेयर अपना अगला मूव कभी शोर मचाकर नहीं चलते। जब दुनिया पैनिक में बेच रही होती है तब वे साइलेंटली पोजीशन बना रहे होते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप अपनी इंटेंशन सबको बता देंगे तो मार्केट का प्राइस आपकी बाइंग से पहले ही बढ़ जाएगा। एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी रिसर्च को तिजोरी में रखता है, तब तक अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाता जब तक उनका पोर्टफोलियो कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर आपके अपोनेंट को पता चल जाए कि आप कहां पैसा लगा रहे हैं तो वो आपकी विक्ट्री को अपनी चाल में बदल देगा। दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर हुए हैं, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, रिलेशनशिप में, स्टॉक मार्केट में, सबकी एक चीज कॉमन रही है, उन्होंने अपने इंटेंशंस कभी किसी के सामने नहीं आने दिए, क्योंकि जैसे ही आपके सामने वाला आपके दिमाग की प्लानिंग समझ लेता है, आपका आधा गेम वहीं खत्म हो जाता है। आज हम इस लॉ को पूरी डेप्थ में समझेंगे। इस लॉ को 4 पॉइंट में डिकोड करेंगे। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्यों जरूरी है, इसे कैसे लागू करें, इसका गलत यूज कैसे आपके लिए हार्मफुल बन सकता है। लॉ नंबर 3, आपका लक्ष्य क्या है, आपका अगला कदम क्या होगा, असली प्लान क्या है। इन सब चीजों को एक सीक्रेट वेपन की तरह पास रखो। अपने स्टॉप लॉस और टारगेट किसी को मत बताओ। कहीं ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। मैंने ये स्टॉक 100 पर लिया, टारगेट 140 है, स्टॉप लॉस 95 है। अफसोस हो, अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जहां बड़े ट्रेडर्स मौजूद हैं तो वे क्या करेंगे, प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे, 95 तक गिरा देंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप गेम से ही बाहर हो जाओगे और फिर वही स्टॉक्स ऊपर चला जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट किसी को नहीं बताते। अब क्वेश्चन ये है कि लोग आपकी इंटेंशन जानना क्यों चाहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो अपने फायदे के हिसाब से कदम उठाने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उन सबको बता देते हैं कि मैं आने वाले 3 महीनों में इस कंपनी का मैनेजर बनूंगा, कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग आपकी कमी निकालेंगे, कुछ आपके खिलाफ बॉस के कान भरेंगे, आपको कमजोर करने के लिए चाल चलेंगे और सबसे बड़ी बात, आपको बिना किसी वजह के दुश्मन मिल जाएंगे। आपने ये तो सुना होगा कि जो दिखता है वही निशाना बनता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है जब आपको किसी चीज का क्रेडिट, प्रमोशन व बोनस मिलने वाला होता है तो अंत में वो सब आपसे छीनकर किसी दूसरे को मिल जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो कमेंट जरूर करें। अब इस श्लोक को समझने के लिए एक स्टोरी लेते हैं। पुराने समय में एक राजा था, उसका एक मंत्री बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बाकी मंत्री उससे जलते थे। राजा ने एक दिन घोषणा की कि वह अपने राज्य में एक नई सेना बनाएगा और जो मंत्री सबसे अच्छा प्लान देगा उसे सेना का प्रमुख बना देगा। जो बुद्धिमान मंत्री था वो बहुत खुश हुआ और उसने अपना प्लान सबके सामने बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैं राज्य की सेना को 4 भागों में बांटूंगा, सीमाओं पर गुप्त चौकियां रखूंगा। अब बाकी मंत्रियों ने क्या किया, उसी रात राजा के कान भर दिए। महाराज, ये मंत्री सेना के बहाने सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। राजा को शक हो गया और प्रमोशन किसी और को मिल गया। अब सोच कर बताओ कि उस मंत्री ने गलती कहाँ की। गलती ये थी कि मंत्री ने अपनी मंशा सबको बता दी। अगर वह मंत्री शांत रहता, काम करके दिखाता और धीरे धीरे राजा का विश्वास जीतता तो उसकी जीत तय थी। कंसील योर इंटेंशन का सबसे बड़ा हथियार मिसलीडिंग सिग्नल है। लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना, गलत संकेत देना। आप कुछ और दिखाओ लेकिन अंदर से प्लान कुछ और हो। जैसे शतरंज में होता है, सामने वाले को लगता है कि आप किंग पर हमला कर रहे हो, असली हमला क्वीन पर होता है। इसी को कहते हैं रणनीति। अब बात करते हैं कैसे लोग आपकी इंटेंशंस पकड़ लेते हैं। आपकी बातों से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपकी जल्दबाजी से, आपके गुस्से से। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो लोग समझ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि आपको क्या चाहिए तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लॉ नंबर 3 को लागू करने के लिए 7 पावरफुल तरीके। अब हम बात करेंगे कि इस लॉ को रियल लाइफ में
कैसे इस्तेमाल करें। नंबर 1, कम बोलो ज्यादा सुनो। जितना ज्यादा आप बोलते हो उतना आप अपने बारे में खुलते हो। नंबर 2, अपने लक्ष्य को नॉर्मल दिखाओ। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटा दिखाओ। नंबर 3, लोगों को लगे कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी ट्रिक यही है, अगर आप किसी जगह पावर हासिल करना चाहते हो तो लोगों को लगे कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। नंबर 4, अपने प्लान को कई हिस्सों में बांटो। अगर आपने पूरा प्लान एक ही व्यक्ति को बता दिया तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, किसी को आधी बात बताते हैं, किसी को थोड़ा सा हिस्सा बताते हैं और असली योजना सिर्फ खुद जानते हैं। आपके प्लान पर आपका कंट्रोल बना रहेगा। नंबर 5, अपने इमोशन कंट्रोल में रखो। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो चेहरे पर दिखेगा, लालची हो तो लालच आंखों में दिखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, लोग आपकी कमजोरियां वहीं से पकड़ते हैं जहां आप इमोशनल होते हैं। इसलिए पावरफुल बनने के लिए इमोशन लेस नहीं, लेकिन इमोशन कंट्रोल होना जरूरी है। नंबर 6, समय से पहले जीत का ऐलान मत करो। कई लोग गलती करते हैं, जैसे ही उनका थोड़ा सा काम बनता है वो पोस्ट डाल देते हैं, कमिंग सून, बिग अनाउंसमेंट या न्यू प्रोजेक्ट लोडिंग, और फिर क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट फेल होता है। याद रखो, जब तक जीत आपके हाथ में न हो तब तक शोर मत करो। नंबर 7, खुद को अनप्रेडिक्टेबल बनाओ। लोग आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने लगे तो आप कमजोर हो जाओगे। पावरफुल आदमी वो होता है जिसका अगला कदम कोई नहीं जानता। इस लॉ का डार्क साइड, अब ध्यान से सुनो। ये लॉ बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपको धोखेबाज बना सकता है। अगर आप हर वक्त लोगों से छुपाने लगोगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए आप याद रखो, पावर और ट्रस्ट में बैलेंस होना जरूरी है। जहां आपको भरोसेमंद रिश्ता बनाना है वहां पूरी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी, लेकिन जहां कंपटीशन है, जहां रणनीति है, जहां पावर गेम है, वहां ये लो आपकी ढाल बन सकता है। रियल डेफिनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल। आज की दुनिया में पॉलिटिक्स, राजनेता कभी खुलकर नहीं बताते कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे और क्यों। क्योंकि अगर विरोधी पार्टी को पहले ही पता चल गया तो वो उसी हिसाब से काउंटर कर देगी। दूसरा, बिजनेस। बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट लॉन्च को सीक्रेट रखती हैं। एप्पल जैसी कंपनियां आखिरी समय तक बताती हैं कि उनका नया आईफोन कैसा होगा, क्योंकि कंपटीटर कॉपी कर लेता है। रिलेशनशिप, बहुत लोग रिश्तों में भी अपनी मंशा जल्दी बता देते हैं। जैसे कोई लड़का या लड़की जल्दी कह देता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर सामने वाला उतना सीरियस नहीं है तो वो आपको इमोशनली इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए रिश्ते धीरे धीरे समझना जरूरी है। लॉ नंबर 3 का गोल्डन रूल। अब इस लॉ को समझदारी से इस्तेमाल करना, क्योंकि ज्यादा छुपाने से भरोसा खत्म हो सकता है। अपने लक्ष्य को सीक्रेट रखो, अपनी मेहनत को लाउड रखो और अपने परिणामों को और ज्यादा लाउड रखो। फाइनल पावरफुल लाइन, दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं जो जोर से बोलता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप खेल जीत जाता है।